मुझे भी एक शॉकर था कि यार मैं क्यों? उन्होंने बहुत अच्छी लाइन बोली मुझे। वो मुझसे बोले कि यार पहले जिसने भी किया हो लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे महाराज ऐसे दिखें। यूँ तो आपने कई कमाल किरदार निभाए हैं जी। जिसने आपको बहुत प्रसिद्धि दी। लेकिन आपके जिस काम ने आपको इज़्ज़त दी, हुँ, वो है छत्रपति शिवाजी महाराज का किरदार आपने जिस अविस्मरणीय तरीके से चित्रण किया उसका पर्दे पर, जी, उसने आपको एक अलग पहचान दी। जी। वो किरदार देखते वक़्त ऐसा लगता है मानो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो तेज है, वो स्वयं आपके अंदर उतर आया हो। तो इस किरदार के बारे में और इसकी जो यात्रा आपकी शुरू हुई पर्दे पर निभाने को लेके कैसे क्या कहानी है इसकी? अम, ओम राउत जो डायरेक्टर थे फ़िल्म के तानाजी द अनसंग वॉरियर के, उनसे मेरा परिचय बिल्कुल नहीं था उससे पहले, उस फ़िल्म से पहले। और मैं कहीं बाहर छुट्टी पे गया हुआ था और मुझे फ़ोन आया ओम का कि मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ और मुझे आपसे मिलना है। हुँ, मैंने सर मैं तो बाहर हूँ विदेश के, मैं आऊँगा 3 दिन के बाद। बोला आप जैसे ही आएँ तुरंत आप कहाँ रहते हैं? मैंने कहा मैं गोरेगाँव रहता हूँ, तो बाजू में फ़िल्मिस्तान है, हम लोग वहीं शूट कर रहे हैं, आप अगर हो सके तो सीधे आप घर जाते-जाते सीधे स्टूडियो आ जाएँ। ठीक है। तो मैं एयरपोर्ट पे लैंड हुआ, सीधे गाड़ी में बैठा और मैं उतर गया फ़िल्म में, फैमिली चली गई घर। मैं पहुँचा और ओम ने मुझे इंट्रोडक्शन दिया और बात की, ये फ़िल्म बना रहे हैं और उन्होंने सीधे-सीधे मैं सोचा नहीं था कि मुझे ऐसा कोई किरदार देंगे, बट उन्होंने सीधे मुझसे बोला कि मैं चाहता हूँ कि तुम छत्रपति शिवाजी महाराज का किरदार आप करें। तो मेरे भी थोड़ा एक शॉक था बिकॉज़ हुँ, हुँ। मैंने भी कभी सोचा नहीं था और जैसा कुछ सुना था महाराज के बारे में, कम मुझे लगता नहीं था कि मैं बहुत कुछ में जो जितने एक्टर्स ने भी प्ले किया था मुझसे पहले, हुँ, वो अलग कद-काठी के, अलग रंग-रूप के थे, तो मुझे भी एक शॉकर था कि यार मैं क्यों? उन्होंने बहुत अच्छी लाइन बोली मुझे। वो मुझसे बोले कि यार पहले जिसने भी किया हो लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे महाराज ऐसे दिखें। तो आई थिंक कहीं न कहीं वो डायरेक्टर का एक कन्विक्शन होता है आपको लेके एक हुँ। किरदार और उसके अंदर जो एक्टर प्ले करने वाला है, वो कन्विक्शन बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी क्रिएटर के लिए। राइट। और कहीं न कहीं उस बात ने मुझे बहुत ज़्यादा कन्विंस किया और फिर हमने उसी वक़्त तुरंत ही एक लुक टेस्ट किया और जब मैं बाहर आया तो मुझे बनिस्बत ओम का बल्कि जो बाकी यूनिट मेंबर चाहे वो स्पॉट बॉय हो, चाहे वो चाय पिलाने वाले हों, उनका एक जो फर्स्ट रिएक्शन होता है ना आपको देख के, वो देख के कहीं न कहीं मुझे बहुत आश्चर्य भी हुआ और कहीं न कहीं एक अलग से फीलिंग आई कि ये नहीं यार ये लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं मेरी तरफ? हुँ, एंड लिटरली कुछ लोगों ने तो हाथ जोड़ लिया वहाँ खड़े-खड़े। तो मैंने बोला यार ये कुछ अलग हो रहा है, ये लाइफ में कभी एक्सपीरियंस हुआ नहीं है। और उसके बाद जो होता गया ना कहानी के साथ या शूटिंग के दौरान, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा बिकॉज़ नॉर्मल शूटिंग जो फ़िल्मों की होती है उसका प्रोसीजर काफ़ी अलग होता है। इसका कुछ अलग मैं वही बोलता हूँ ना जब ऐसे किरदार को हम नहीं चुनते, वो किरदार हमको चुनता है या वो एक व्यक्ति हमको चुनता है बिल्कुल। कि आप मेरी भूमिका निभाएँ। तो कहीं-कहीं महाराज की आई थिंक ऐसी ही कृपा रही होगी। और नॉर्मली आप सेट्स पे बहुत केओस होता है, बहुत बार आपके आर्गुमेंट्स होते हैं, बहुत सारा रीटेक्स होते हैं या आप विश्वास नहीं मानेंगे, बहुत लोगों को लगेगा कि यार अभी ऐसा बोल रहा है बट ये 100% सच बात है कि उस सेट पे ना कोई केओस था, ना कोई चिक-चिक चल रही थी किसी के बीच में, ना कहीं डिलेज़ थे, ना कहीं रीटेक्स हुए। एक अजीब-सा एक सिंक्रोनाइज़्ड माहौल था वहाँ पर और वो सीन होते चले गए। वो ऐसा नहीं हुआ कि मुझे ये करना है यार मैं कुछ विचार नहीं था मन में कि मैं ऐसे प्ले करूँगा या मैं ऐसे बैठूँगा। जो हुँ, गाइडलाइंस ऑब्वियसली उन्होंने दी थी उसके भीतर रहते हुए जो मैं कर सका, तो होता गया और फिर भी मुझे एक वो था कि यार क्या है ना कि हम तो कर लेते हैं या जो उस फ़िल्म से जुड़े हुए लोग हैं वो तो एप्रिशिएट करते ही करते हैं। हुँ, बट जो लोग देखने वाले हैं, वो जब तक आपको अप्रूवल नहीं देते हैं, तो वो एक जिसको कहते हैं वैलिडेशन, वो जब तक ना हो तब तक आपको एक 100% कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि हमने जो किया है वो अच्छा किया है राइट। कि नहीं यार। बट जिस दिन वो फर्स्ट पोस्टर लॉन्च हुआ और जो प्रतिक्रिया लोगों की आई उसके ऊपर, आई थिंक उसके बाद कुछ कहने के लिए था नहीं मेरे पास, ना किसी के लिए पूछने के लिए था। हो गया बस वही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।